मेवाड़ी धरा है ना, वीरता शौर्य बलिदान उसकी धरा है। जितने भी राजा महाराजा हुए उन्होंने उस जमाने में हजारों बड़े बड़े एकड़ हेक्टेयर में फैले हुए महल बनाए थे, लेकिन आज वो सब खंडर हो चुके हैं। लेकिन उनके द्वारा बनाए हुए मंदिर आज भी चल रहे हैं, जबकि कितने आक्रांताओं ने वो मंदिर तोड़े। तो कहने का मतलब ये है कि हम हमारे घर को भले 50 लाख का बना लें, लेकिन अगर हम 5,000 रुपए अगर भगवान के निमित्त करते हैं तो वो मंदिर वर्षों तक चलता है। सनातन का मतलब ही यही है कि हजारों सालों से जो चला आ रहा है हजारों साल तक चलेगा, ये हमारी परंपरा है। इसलिए मंदिरों के लिए, भगवान के लिए हजारों साल तक ये शाश्वत पुण्य है। मकर संक्रांति में दान करो नहीं करो, लेकिन मंदिर में आपने दान कर दिया तो ये अक्षय दान माना जाता है। तो दूसरा ये कि हम छोटी छोटी समितियां बनाए, जैसे युवकों की समिति अलग हो गई, महिलाओं की अलग हो गई, रिटायर्ड कर्मचारियों की अलग हो गई, इसके बाद जो साधु संत हैं उनकी अलग हो गई। तो ये इससे क्या होगा कि हम अर्थ को भी अधिक से अधिक ला सकते हैं। दूसरा, हमारे काम का डिवाइडेशन हो जाएगा। काम का डिवाइडेशन होने से हमको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इतना भव्य कार्यक्रम कैसा हो गया। जैसे 2-4 युवक हैं वो परोसने के अंदर हो गए, कुछ खाद्यान्न सामग्री में हो गए, कोई हवन कुंड के पास हो गया। हर व्यक्ति को अपनी एक नियमित जिम्मेदारी अगर हम सौंप दें कि आपको यही रहना है, यही काम करना है, तो हमको तीसरे व्यक्ति तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। वो 2 ही व्यक्ति 3 व्यक्ति संभाल लेते हैं। दूसरा, शायद प्राण प्रतिष्ठा में नगर भ्रमण भी होता है। अगर नगर भ्रमण का भी हम कार्यक्रम करते हैं तो उसकी सूचना भी हम पूरे समाज स्तर पर और सभी गांव स्तर पर भी रखते हैं, तो अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आते हैं। और एक लास्ट अल्प निवेदन ये था कि माना कि हम पैसों की बात नहीं करते हैं, लेकिन बिना धन के कोई काम नहीं होता, ये भी हम सभी जानते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति, हालांकि मेरी बात से आप सहमत हो नहीं हो, प्रत्येक व्यक्ति भले 1 रुपया दे, भले 11 रुपया दे, भले 51 रुपया दे, या भले उसकी जितनी श्रद्धा है, लेकिन उसको 11 रुपये मिनिमम दान पात्र या हम ऐसा कोई व्यवस्था करेंगे ताकि उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने इसमें कुछ नहीं दिया। इस पूरे मंदिर प्रांगण में जो कार्यक्रम हुआ इसमें उसको ये भी लगना चाहिए कि मेरा भी 11 रुपया लगा है। उसको भी एहसास होना चाहिए कि नहीं, मेरा भी इसमें कुछ अंश है। जो व्यक्ति धन दे सकता है वो धन दे, जो समय दे सकता है वो समय दे, जो कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार का इसमें अंशदान योगदान करें। और आप सभी ने मुझे यहाँ पर बुलाया, मुझे सम्मान दिया, भगवान भैरव जी महाराज की कृपा मुझ पर हुई, उसके लिए मैं एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरी कुछ बात आपको बुरी लगी हो तो माफी चाहता हूँ। और आप जो भी जैसा भी काम मुझे सौंपोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। भोपाल जी महाराज का भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद कहता हूँ कि उनके सानिध्य में एक ऐसा महान काम हो रहा है, क्योंकि बिना त्याग के कुछ नहीं होता। 2 पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि त्याग सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, त्याग सब ख्वाहिशें निष्काम बनने के लिए, 3 पहरों तक तपा दी शाम बनने के लिए, घर परिवार महल राजमहल राम ने भी छोड़ा बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।